गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ लेसन 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। और ये चैप्टर है बिहार बोर्ड के क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। उनकी इंग्लिश की जो किताब है रेडियंस, तो उसी का चैप्टर नंबर 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है थिंक एंड टेल में B1 में, हु इज़ कॉल्ड स्वर साम्राज्ञी। तो अब मैं सोच रहा था कि यहाँ क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ, अच्छा रहेगा, है ना। अगर बच्चा कभी इस चीज़ का प्रिंट आउट लेना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। B1 का 1 क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड स्वर साम्राज्ञी। सो डू यू रिमेंबर द आंसर? आंसर याद होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा मिस लता मंगेशकर इज कॉल्ड स्वर साम्राज्ञी। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, Which award she gave up? Which award she gave up? उन्होंने कौन सा अवार्ड छोड़ दिया था, लेने से मना कर दिया था, ये हमें देखना है। Which अवार्ड सी gave up? तो बच्चों आप समझते हो अवार्ड और रिवार्ड में क्या अंतर होता है। अवार्ड, रिवार्ड, प्राइज, है ना। प्राइज अक्सर किसी कंपटीशन में दिया जाता है, और अवार्ड और रिवार्ड लोगों को तब दिया जाता है जब जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो उनके काम से खुश होती है किसी पीरियड में, किसी चीज़ को लेकर के, है ना, तब उन्हें अवार्ड या रिवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का मतलब है सम्मान देना। सो विच अवार्ड सी गेव अप? तो लता मंगेशकर ने कौन सा अवार्ड छोड़ दिया था? तो इसका आंसर है सी गेव अप the Filmfare Best Female Playback Singer Award in 1969। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी गिव अप द अवार्ड? उन्होंने वो अवार्ड क्यों छोड़ दिया? पिछले सवाल में था कि व्हिच अवार्ड सी गिव अप, आपको सिर्फ अवार्ड का नाम लिखना था जो उन्होंने छोड़ दिया था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आस्क्स व्हाई डिड सी गिव अप द अवार्ड, कि उन्होंने वो अवार्ड क्यों छोड़ दिया था। Why did she give up the award? उन्होंने वो अवार्ड क्यों छोड़ दिया था? तो इसका भी आंसर बहुत आसान है। उन्होंने ये अवार्ड इसलिए छोड़ दिया था ताकि फ्रेश टैलेंट को, जो नए गायक गायिका हैं
उभरते गायक गायिका हैं उनको मौका दिया जा सके, उनको एक रिकॉग्निशन मिले, उनको एक पहचान मिले, उनको एक सम्मान मिले, उनकी हिम्मत बढ़े, उनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए उन्होंने ये अवार्ड छोड़ दिया था। She gave up the award to promote फ्रेश टैलेंट। टैलेंट समझते हो ना, प्रतिभा। ओके, नाउ वी हैव रीच टू द सेक्शन B2। B2 में आ गए हैं हम लोग, उसके सवालों के जवाब देने हैं। तो B2 में क्या क्या सवाल है? B2 में सवाल है थिंक एंड राइट, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह सकते हो, जिसमें आपको लिखना तो है बट यू हैव टू चेक कि आंसर की जो लेंथ है वो 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप सपोज करो कि 3 से 4 लाइन्स में आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, व्हाई वाज इट चेंज्ड? व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, व्हाई was it changed? तो बच्चों, आपको याद है कि लता मंगेशकर का पुराना नाम, पहला नाम क्या था और ये क्यों बदला गया? अभी बताता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे ये कहनी है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास में नोटिफिकेशंस आएगा, मेरे नए लेक्चर का अपडेट आएगा कि मैंने अभी अभी क्लास 6 के बच्चों के लिए, क्लास 7 के बच्चों के लिए कौन सा लेक्चर अपलोड किया है, कौन सा सॉल्यूशन अपलोड किया है ना, इंग्लिश का लेक्चर अपलोड किया है या EVS का लेक्चर अपलोड किया है। तो ये पता चलने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। तो अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं चैप्टर में कि व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, लता का पहला नाम, पुराना नाम क्या था, व्हाई वाज इट चेंज? जिन बच्चों ने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने ये जो चैप्टर है लेसन 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन, इसका फुल डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है ऑडियो वर्जन में। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी ज़रूर शेयर कर दूंगा, ताकि बच्चे सॉल्यूशन नोट करने के साथ साथ में अगर उन्हें रिवाइज करने की इच्छा हो, सो दैट दे कैन एक्सेस इट, वो उसको भी, उस लेक्चर को भी चला करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लता मंगेशकर का पुराना नाम क्या था, है ना, पहला नाम क्या था और क्यों उनका नाम बदला गया। तो इसका आंसर है लताज अर्लियर नेम वाज हृदया। लता मंगेशकर का जो पुराना नाम था, बचपन का नाम था, वो था हृदया। हर पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब क्या है? उनके माता पिता। लेटर changed the name after
ए फीमेल कैरेक्टर लतिका, फीमेल कैरेक्टर लतिका in one of her father's plays। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप मेरे उस चैप्टर का लेक्चर सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि हृदयनाथ उनके पिताजी का नाम था, हर फादर्स नेम वाज दीनानाथ मंगेशकर, है ना। वो खुद भी एक क्लासिकल सिंगर थे और उनके परिवार का जो लास्ट नेम था वो हार्डिकर हुआ करता था, HARDIKAR, लेकिन दीनानाथ जी ने इसको चेंज करके मंगेशकर बना दिया था। क्यों बना दिया था? क्योंकि उनके परिवार का जो नेटिव टाउन था जहाँ वो रहते थे वो मंगेशी, गोवा में एक मंगेशी गांव था, तो इसीलिए उन्होंने हार्डिकर से अपने फैमिली का नाम सरनेम चेंज करके मंगेशी बना दिया था और मंगेशी गांव था उनके गांव का नाम, और इसी मंगेशी से उन्होंने हार्डिकर की जगह पर फैमिली का सरनेम मंगेशकर बना दिया। और लता मंगेशकर के बचपन का नाम हृदया था जब उनका जन्म हुआ था, लेकिन आगे चल कर के उनके माता पिताजी ने उसका नाम लता रख दिया, क्योंकि उनके पिताजी जो नाटक खेला करते थे, जो ड्रामा वो एक्ट किया करते थे, उसमें एक कैरेक्टर थी लतिका, उसी नाम से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी बिटिया का नाम हृदया से लतिका रख दिया। अब हम लोग आते हैं B2 सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है? Lata ji refused to accept the Filmfare Award. Why did she do so? What light does it throw on her personality? कि लता जी ने फिल्म फेयर अवार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया और इससे उनकी पर्सनालिटी का कौन सा पहलू दिखता है ना, ये चीज़। पहले ज़रा सा क्वेश्चन लिख लें हम लोग। लता जी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट the Filmfare Award. Why did she do so? उन्होंने ऐसा क्यों किया? What light does it throw on her पर्सनालिटी? ये तो एक बहुत बड़े हृदय की बात है ना। अगर कोई आदमी किसी को कोई इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा रिवार्ड मिले और वो उसे लौटा दे, तो ये तो बहुत बड़े हृदय की बात है। यही बात मैं कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम लोग जवाब लिखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इसे अंडरलाइन कर दूँ तो ज़्यादा आसान होगा, क्वेश्चन और आंसर को अलग अलग देखने में, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहे, थोड़ा सा सीखना चाहे, तो अभी जैसे मैं कर रहा हूँ उसे देख देख करके भी वो सीख सकता है। तो अब हम लोग आते हैं, इसका जवाब दे रहे हैं।
So she gave up the Filmfare Award to promote and encourage fresh talent in the field of singing, है ना। जो भी नए गायक गायिका हैं उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये अवार्ड छोड़ दिया था। ताकि उन्हें उत्साह मिले, उनमें से किसी को ये अवार्ड मिले तो वो आगे चल कर के और भी अच्छा गाना गाए, है ना। अच्छा, और इससे उनकी पर्सनालिटी का कौन सा पहलू पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब है कि वो इस चीज़ में विश्वास रखती थी कि नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ में उनका हृदय बहुत बड़ा था, वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, ये भी कह सकते हैं हम लोग। It reflects the kind-hearted personality. It reflects the kind It reflects her kind nature and also shows that she wanted to encourage budding artist. उभरते कलाकारों को वो मदद करना चाहती थी, प्रमोट करना चाहती थी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू could not control his tears. What does it suggest about Lata's art of singing? पंडित नेहरू could not control his tears. What does it suggest about Lata's art of singing? तो इसमें एक इवेंट की बात है कि जब लता मंगेशकर के गाने को सुन कर के जवाहरलाल नेहरू उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, और वो गाना था, कौन सा गाना था? वो गाना था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो एक्चुअली में लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय में लता मंगेशकर जी ने ये गाना देश को समर्पित किया था। ये पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति से भरपूर गाना है। मैं इस गाने का एक लिंक भी इसमें इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये गाना इतना इमोशनल है और इतना बढ़िया गाया था लता मंगेशकर जी ने कि उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जब इस गाने को सुना तो वो रो पड़े थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, लता मंगेशकर हैड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा धीरे से।
Lata Mangeshkar had sung the song with devotion and patriotism. In the memory of sacrifice done by Indian soldiers during 1962 war against China. चाइना है ना, अभी भी वो आंखें दिखाता रहता है इंडिया को। आप लोग सुनते होंगे कि पिछले साल भी वो लद्दाख के पास में, तो कभी अरुणाचल प्रदेश के पास में, तो कभी भूटान के बगल में, बर्मा के बगल के एरिया से वो हमारे देश पर आंखें लगाता रहता है और कभी कभी उसे वो कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। और वैसे भी उसने 1962 में ही हमारे जम्मू कश्मीर के एक बड़े से हिस्से पर कब्जा कर ही रखा है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। वो हमारी मैप में तो दिखता है, लेकिन सिर्फ मैप में दिखता है, एक्चुअल में उस पर तो कब्जा अभी भी आज भी चाइना का ही है। मैं अक्साई चीन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके लिंक में डालूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में 1962 के वार के बारे में भी डालूँगा। मेमोरी ऑफ सैक्रिफाइस एंड हीरोइक डीड्स। हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे ना। तो पंडित नेहरू इट सजेस्ट दैट लता जी had sung the song with heart, बिल्कुल दिल से गाया था उन्होंने, है ना, and emotions। और जब आप कोई काम अच्छे से करो, इतनी शिद्दत से करो, जैसा कि लता जी ने इस देशभक्ति वाले गाने को इतने अच्छे से गाया, इतने प्यार से गाया, इतना भावनात्मक होकर के गाया कि इस गाने को सुन करके हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए, वो भी बच्चों की तरह से रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू गिरे। ये है। तो कुछ और भी क्वेश्चन बचा है क्या इसमें? नहीं, अब इसमें कोई भी इस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बचा है, या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं बचा है। अब जो क्वेश्चन बचे हैं, देयर आर सम एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो ग्रामर को लेकर के मैं अलग से लेक्चर्स कंडक्ट करूँगा। तो बच्चों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आज मैंने आपके लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और जिनके पास इंग्लिश की किताब है रेडियंस, उसका चैप्टर 3, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया है, लिख करके भी बताया है, बोल करके भी बताया है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में और समय समय पर रिवाइज़ करते रहेंगे। और एक और बात कि आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू एज कोचिंग नाम है इसका, है ना। और आगे चल करके इस पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आप अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई को मजबूत करेंगे। तो चैनल का नाम याद रखना है, न्यू एज कोचिंग, ठीक है। और जल्दी से हम लोग फिर से एक नए लेक्चर सेशन में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हम लोग जल्द मिलते हैं।